अब अवैध का ये बताओ ना कि मसला का कि भाई अवैध कैसे बता रहे हैं। इस बार ये तो सरकार हमारा को सॉल्व करेगा, नहीं सो सॉल्व करे तो हम अस्थायी जगह पे रखेगा, कहीं हम अपने बच्चों को गुजारा कर सकते हैं। हमारी झुग्गी तो अभी 2-3 हो गए, 2-3 दिन से टूटी रही है। अब सरकार भी ये बोल के गई कि टूटेगी झुग्गी, रेडी पड़ी वाले को मतलब रखना नहीं चाहते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। देश की राजधानी दिल्ली के कोंडली विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस विधानसभा में सड़कों पर रह रहे लोग और जो लोहार का काम करते हैं, इन लोगों के ऊपर अब आने वाले दिनों में बिल्डोजर की गाज गिरने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पे एमसीडी कर्मचारियों ने लोगों को बता दिया है कि आने वाले दिनों में ये अपनी झुग्गियां खाली कर दे, अन्यथा इन पे झुग्गियों पे कार्रवाई करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे दादा, ये झुग्गियां कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? और 35-40 साल हो गए जी। 35-40 सालों से सन क्षेत्र में एक कॉलोनी बसी, उससे पहले से हम है। अब झुग्गियां तोड़ दी जाएगी, अब तोड़ दी जाएगी तो हम अस्थायी जगह देंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्या मानते हैं 40 साल पहले जब आपने यहाँ पे रहना शुरू किया था तब इनको अवैध नहीं बताया गया, अब अचानक से अवैध बता दिया जाता है? हाँ तो ये सरकार से पूछेंगे ना हम। अवैध अब बता रहे हैं, जब इतनी सरकार थी जब अवैध नहीं थी, जब भी तो हम गुजारा कर रहे थे, तो अब अवैध का ये बताओ ना कि मसला का कि भाई अवैध कैसे बता रहे हैं। इस बार ये तो सरकार हमारा को सॉल्व करेगा, नहीं सो सॉल्व करे तो हम अस्थायी जगह पे रखेगा, कहीं हम अपने बच्चों को गुजारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं और हमारा रोजगार भी यहाँ काफी पुराना है। अब यहाँ से छोड़कर कहाँ जाएंगे बताओ? अच्छा, सरकार ये कह रही है कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको हटाया जा रहा है, मानते आप इसको? नहीं, अवैध तरीके से रह रहे थे तो बिगड़ अवैध तरीके से हमें डालो ना। सरकार को काम करना चाहिए ना, बिगड़ अवैध तरह से हमें समाज में लाओ ना। दादा, कितनी झुग्गियां होंगी इस इलाके में जिसमें तोड़ने के नाम आ रहे हैं? भाई साहब ये तो मैंने काउंटिंग करी नहीं है, लेकिन हमारी भी बिरादर की 50-60 झुग्गी है। 50-60 इलाके में 100 से ज्यादा झुग्गियां हैं। देखिए, इलाके में 100 से ज्यादा झुग्गियां हैं, जिसको लेकर के अब लोगों को बता दिया गया एमसीडी द्वारा कि आने वाले समय में ये जो टूटने वाली है। लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली की सरकार बनाने में उनका एक अहम योगदान रहा है, भागीदारी रही है। अब दिल्ली सरकार क्यों ना इनके बारे में सोचे, जब इनके जो घरों को उजाड़ा जा रहा है तो दिल्ली सरकार इनको एक छोटा सा आश्वासन जरूर दे, ताकि इस गर्मी भरे मौसम में ये अपने बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर सके। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं लगातार यहाँ पे सैकड़ों झुग्गियां हैं, वो तहस नहस हो जाएगी? सर हम तो यही कहना चाहते हैं, मगर देखो हमारी झुग्गी तो अभी 2-3 हो गए, 2-3 दिन से टूटी रही है। अब सरकार भी ये बोल के गई कि टूटेगी झुग्गी, रेडी पड़ी वाले को मतलब रखना नहीं चाहते हैं। मगर सर हमें 30-40 साल हो गए, कुछ हमारा बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जो 40 सालों से आप रह रहे हैं, पूरा जीवन यहाँ पे आपने गुजार दिया, अचानक सरकार यहाँ पे आती, सरकार का नोटिस आता है कि आप झुग्गियां खाली कर दो, किस तरह की आगे आने वाले समय में अपनी परेशानियां देखते हैं अपने घरों में? सर अब क्या करें, देखो सरकार के ऊपर तो हम बोल नहीं सकते, गरीब आदमी है। देखो सर, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे, हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा बहुत हमारे भी लिए हमें सोचो, मन के लिए। देखो अब कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, देखो गर्मी का मौसम है, कहाँ जाएंगे सर? देखो हमारे रात दिन पुलिस आती है। अरे यार, कोई झुग्गियां लगती हैं कि इसके एवज में कुछ पुलिस वाले एमसीडी वाले कुछ पैसे वैसे लेते हैं हमसे? पैसे नहीं लेते हैं, मगर परेशान करते हैं। कैसे परेशान? हटाने की, कभी को नाला साफ करो, कभी झुग्गी हटाओ, कभी नाले साफ करने के लिए झुग्गी हटाओ। फिर देखो हम हटा भी ले, फिर बाद में लगाने नहीं देते। देखो ऐसे परेशान करते हैं, कभी साल भर होता नहीं है, नाला साफ करो, झुग्गी। देखो हमें बहुत परेशान करती है। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, दिल्ली सरकार उन जगहों पर कार्रवाई कर रही है जहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। मानते हैं ये कब्जा है जो सरकार हटा रही है? सर 30-40 साल हो गए, खाली जगह पड़ी थी, जब से हमने तो कब्जा करा नहीं है। खाली जगह पड़ी थी सर, हमने तो अभी तक का किसी का कब्जा करा नहीं है सर। तो आप चाहते हैं सरकार से कि आपको एक छोटा सा आश्वासन दे दे? देखिए, एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि एक बार इन तमाम झुग्गियों को दिखाया जाए। यहाँ पर सैकड़ों परिवार हैं, वो इन झुग्गियों में अपने गुजर बसर करते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। और देखिए, तमाम झुग्गियां हैं,
सभी झुग्गियों को नोटिस दे दिया गया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इन झुग्गियों को तहस नहस कर दिया जाएगा। वहीं सड़कों के अपोजिट साइड आप देखेंगे, वहाँ पे कुछ झुग्गियां थी, उनको तोड़ के अभी तहस नहस कर दिया गया है। हालांकि ये लोग हैं अभी कहीं और अपना जीवन व्यापन करेंगे, लेकिन अब इन लोगों के मन में ये है कि आखिरकार जब ये झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा तो ये लोग आखिरकार कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं सवाल ये सरकार से करते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में इनका एक अहम योगदान रहा है, अपनी खास भागीदारी दी है, और ऐसे में दिल्ली सरकार का जब फरमान आता है तो मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि आखिरकार दिल्ली सरकार अब किस तरह से इन लोगों की मदद करेगी। अब इन लोगों का कहना है कि दिल्ली में जो टेम्परेचर है लगभग 45 डिग्री के आसपास है, और ऐसे में गर्मी में बच्चों का जीवन यापन करना बेहद मुश्किल है। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से केवल ये दरख्वास्त करते हैं कि ये झुग्गियां हैं भले ही इनको हटा दिया जाए, लेकिन इसके बिहाफ पर उनको एक छोटा सा आशियाना जरूर दिया जाए जिसमें रह करके अपने जीवन व्यापन कर सके, क्योंकि 40 साल पहले इन्होंने झुग्गियां डाली थी और 40 साल झुग्गियां डालने के बाद ये लगातार इसी इलाके में रह रहे हैं। इसी इलाके में लोहे का सामान बेचते हैं, लोहार का काम करते हैं और जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन अचानक से नोटिस आता है और इनको यहाँ से हटाने देने का फरमान जारी कर दिया जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब ये फरमान जारी कर दिया है, ये जब झुग्गियां तोड़ी जाएगी तो उसके बाद ये लोग तमाम कहाँ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदीप सक्सेना, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।